आज से कुछ आप सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कुछ अच्छा होने जा रहा है। और ये जो आज काम शुरू होने जा रहा है, इसका रिजल्ट आपको आने वाले कुछ समय में दिखाई देने लगेगा। तो आज का जो विषय है वो हमारे आने वाले शिक्षा का जो भविष्य है, इस देश के शिक्षा का भविष्य ये और वो वो तो किधर जा है। रही है, उसमें हम किस तरह तो से पानी लेने जाना। अपना सहयोग दे सकते हैं, किस तरह से हम उसको बेहतर कर सकते हैं, बिना सरकारी अ, झमेले में जाए, सरकारी सिस्टम को वो किए। तो आज का जो विषय है वो शिक्षा के इर्द गिर्द ही है, और उस पर हमारी तरफ से जो बात रखी जाएगी वो आदरणीय कमलानंद जी रखेंगे। शिक्षा का स्तर जो है वो पिछले 79 ईयर्स में कैसा रहा, क्या और सुधार की आवश्यकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों पे चर्चा होगी। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय कमलानंद जी कि वो आएं और इस विषय पे अपना वक्तव्य रखें। फिर इसके बाद सभी साथी अपने बारी बारी से प्रश्न करेंगे। लिखित में अगर प्रश्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको पूछना है तो वो सिर्फ प्रश्न पूछें और विषय पे पूछें। बस इतना ही अनुरोध है। धन्यवाद। आदरणीय कमलानंद। आदरणीय मैं भाई बोलूं कमलानंद। अभी। जी जी जी। मैं अभी जी। गाड़ी में यात्रा कर रहा हूँ, खतौली से। अपना चतुर्वेदी साहब वगैरह को मिलकर अभी देहरादून के रोड पर है। रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी मस्जिदें देख रहा हूँ, काफी जो पिछले 30 साल में 40 साल में बनी है, मजबूत है। और इसमें आसपास में जो झंडे लगे हैं, जो वाहवार है। तो बहरहाल मैं 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस पर मेरी जो हमारे 87 साल के भाई साहब है, कार्य कर। तो मेरा पहला पॉइंट है कार्य कर। हमारे स्वतंत्रता का सबसे पहला अनुभव ये शब्द में आता है। वो 87 ईयर्स के है, मैं 80 का होने वाला हूँ। हमारा ज्ञान बहुत है, भाषण बहुत है, किताबें बहुत है, कार्यक्रम में कार्यशालाएं, ये जिसको बोलते हैं डिस्कशन, परिचर्चा, बहुत 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 है। मगर उसको पूछे एक्शन में क्या निकला। तो इसलिए कार्यकारी भाई साहब को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सोनी जी, मुझे आप पर बहुत गर्व है, क्योंकि आपने जो हमारा जब से चर्चा हुआ और जो हमारा जिन जिन लोगों से आपने बातचीत कराया, सब आशा की किरण है। तो मेरा पहला पॉइंट यह है कि शिक्षा के दो भाग है। एक शिक्षा यानी पनिशमेंट, दंड, और दूसरा है शिक्षा यानी जो उसको एक अपना व्यक्तित्व निखारने का वो दे। अब शिक्षा की परिभाषा में मैं नहीं दूंगा, वो लिंकन अब्राहम से लेकर जो उसने अपने टीचर्स को दिया था कि मेरे बच्चे को कैसा पढ़ाना, बड़ा साफ है। तो अपन उसमें नहीं बात करते, जो सबको साफ है। लेकिन ये दो अगर पहलू है, एक शिक्षा जो उसका व्यक्तित्व निर्माण करे, उसको स्वाभिमानी, स्वावलंबी, स्वरोजगारी और आत्मविश्वास के साथ जीवन के लिए तैयार करे, वो एक शिक्षा है। जिसको अपन जानते थे आज गुरुकुल की शिक्षा। दूसरी शिक्षा वो है जिसमें दंड मिल रहा है, उसका जीवन खराब हो जाए, वो अपनी डिग्री लेके घूमता रहे और उसको केवल प्रश्न न पूछना आए, वो केवल जी हाँ जी हाँ करके रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार। तो ये सब आप जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता है तो जरूर मेरे से आज पूछ ले, को इसीलिए मैं अपनी बात 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो पहला था हो गया शिक्षा के आयाम को समझ ले। दूसरा, हम लोग निकाले मिकाले मिकाले का गाना पता नहीं कब तक करते रहेंगे। मैंने आरएसएस के जो बड़े बड़े रचना वाले बड़े बड़े विद्वान, उनके भी 100 साल हो गए, यही पूछा कि साहब हमारे जगह जगह पे आरएसएस के इसके स्कूल है। कुछ बहुत अच्छे स्कूल खोले, जे कृष्णमूर्ति ने खोले, विवेकानंद जी के पास इतना बड़ा संगठन है, गायत्री परिवार का इतना बड़ा संगठन है, हमारे टुकड़ो जी महाराज का इतना बड़ा किताब ग्राम गीता वगैरह वगैरह निकली हुई है, विनोबा जी इतना बड़ा भूदान भूदान चलाते रहे। आखिरी में ये शिक्षा जो हम चाह रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वो शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, इंक्लूडिंग जे कृष्णमूर्ति जी।
तो कहने का मतलब ये IIM, IIT, मैं 3 IIM का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर रहा हूं 1.5 साल तक, जब मैं नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का डायरेक्टर जनरल था। और तीनों में मैंने प्रश्न उठाए और अंत में मैंने थककर वो प्रश्न किताब में लिख दिए कि IIM किस लिए बना, उसका उद्देश्य क्या था, वो कहाँ तक पूर्ति हुई, हमारे सफलता के मापदंड क्या है, IIM को सरकार ने कितना पैसा दिया, और क्या आज भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट असली भारतीय का मैनेजमेंट है या केवल पे स्केल कितना है, पैकेज कितना। काशीपुर में एक IIM बना है, 550 एकड़ जमीन है, 50 में है बना हुआ है वो, लेकिन 500 एकड़ खाली पड़ी है काशीपुर में। दुर्भाग्य हमारा, कौन सी शिक्षा दे रहे, और पैकेज। जर्मनी, अमेरिका खरीदने जाओ, बाहर जाओ, ट्रम्प महाराज की जय हो, बहुत अच्छा कर रहा है, हमको अपनी औकात पर ला रहा है। ये शिक्षा शिक्षा शिक्षा। तो आइए अब हम मिलकर देखें कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि रोना मेरा मकसद नहीं है, रिपीटिशन करना मेरा मकसद नहीं। वो तो कोठारी कमीशन और हमारे कौन से वो सर्वोदय के एक थे बिहार वाले, बहुत बड़ा कमीशन, तो कितनी ही कमीशनें बैठ गए, हर कमीशन में फायदा हुआ। पढ़ाई के घंटे कम करो, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की संख्या बढ़ाओ, स्कूल के मास्टरों को तनख्वाह बढ़ाओ, 1-1 लाख, 70-70 हजार प्राइमरी में बढ़ रहा है। लेकिन क्या वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं या केवल मैं खींचे जा रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी ले लीजिए, IIT ले लीजिए, ITI ले लीजिए, आपके जितने भी, अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बनी वो भी लूट के केंद्र बन गए। तो दुर्भाग्य, अब किस किस का रोना रोए, तो रोने से तो कुछ होने वाला भी नहीं। तो आज का ये जो दिन है, ये मैं सबको बोलता हूँ, जन्मदिन है, किसी का शोक का समय है, किसी का कोई अच्छा और कोई कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम आप सोचिए उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी जिनको पाकिस्तान से और बांग्लादेश से मार 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 कर, लूट लूट कर भगाया गया, मारा गया, बलात्कार किया गया और सब कुछ छीन लिया गया। हमारे सामने सामने हुआ है बहुत कुछ, यानी पिक्चर बने हुए हैं। और वो पीढ़ी आज जिंदा है जिन्होंने ये पार्टीशन का मार झेला है। लेकिन पार्टीशन के मार से भी और आगे है, जो प्रतिदिन मार हो रहा है, प्रतिदिन भ्रष्टाचार का, अपने ही लोग अपने को ही लूटने वाले, झूठ बोलने वाले, जितने लंबे लंबे आश्वासन दिए वो खत्म होने वाले, किस किस का रोना रोते बैठे। इसलिए मेरा जो कुछ 5-7 मिनट बचा हुआ है वो मैं सीधा बोलूंगा। अब करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, किसने करना है, कब करना है, और करने के मापदंड सफलता के क्या होंगे। आज मैंने ग्रुप बनाया 5251। ये भगवान कृष्ण का 5251वां जन्म वर्ष है। और मैं अभी इधर देख रहा हूँ, नेशनल हाईवे जब बने तो बड़े बड़े 100-100, 200 साल वाले बड़े बड़े पेड़, पीपल के भी थे, आम के भी थे, हमारे सामने सामने कटे हैं। और इस ग्रुप में जो 60-70 वाले हैं या देखने वाले हैं, वो आंख खुली अगर हो तो उन्होंने देखा होगा हर रोड पर जहां जहां नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बने सारे पेड़ कट गए। मैं जा रहा हूं अभी, ये रुड़की के साइड से देहरादून, शाम का समय है, दोनों तरफ खाली पड़ा है, वीराना। ये नहीं था, ये केवल 40-50 साल की देन है। बीच में बहुत बड़ा बड़ा जगह छोड़ा हुआ है, वो छोटे छोटे बुटके बुटके कुछ पेड़ लगे हैं, कहीं यूज है, कहीं ड्रम लगा है। दोनों तरफ में जगह बहुत है पेड़ लगाने के लिए। तो 5251 वाला था, क्या हम करोड़ों का धंधा। अब मैं सबसे अनुरोध करूंगा, आप कृपा करके 10-10 हजार रुपया निकालिए, नालंगे साहब से, उप्रेती से, और हमारे अभिषेक जी से, और जितने भी लोग आज मौजूद हैं उन सबसे दिल खोलकर, एक 80 साल के होने के नाते और 87 साल के, 86 साल के होने के नाते, मैं सोनी जी, मैं और जो जो 70-80 साल के हैं उन सबके बिहार पर बोल रहा हूँ, हम 10-10 हजार रुपया लगाकर एक पेड़, पानी, गाय, गुरुकुल की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले।
नालंगे साहब उसको लीडरशिप दे, हमारे एन तिवारी जी दे, हमारे ओझा जी दे, और जिन जिन को दिल में दर्द है, अगर वो नहीं निकाल सकते 10,000 तो 5,000 रुपए निकाले, मैं भी उसमें 1,00,000 रुपया लगाऊंगा। लेकिन अभिषेक जी, इसकी कोऑपरेटिव बनाकर हम लोग कैसे 1 से 5 एकड़ में, दूसरा ये जितने रोड है, मैं देख रहा हूँ मेरे बाइक, इतने बड़े बड़े ढाबे हैं, सब में आराम से वो 10-10 20-20 हजार के पेड़ लगवा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सरकार से 1 पैसे की ग्रांट नहीं मांगना, क्योंकि वन विभाग और सोशल फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और हमारे कोऑपरेटिव में, पेड़ में, फॉरेस्ट में, आपका ये क्या नाम है, ये शहतूत वाले, और आपके ये जेट्रोफा वाले, और ये हमारा आईसीआर का संगठन है, हमारा झांसी में संगठन है फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब बड़े बड़े कमरों में बैठे हुए विकास कर रहे हैं। भैया जरा कौन बोल रहा है उनको बंद करवा दीजिए। अभिषेक जी, जरा जो बोल रहे हैं भाई साहब को जरा प्रणाम कर दीजिए, जरा कृपा करके बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये देखो कौन बोल रहा है, अरे बेवकूफ, ये जिसके रेस में चल रहा है उसको बोलो जरा बंद कर, बोलना भाई कुछ तो दया कर। तो ये सबका वीडियो और सबका ऑडियो दोनों बंद रहेगा। तो मेरा पॉइंट ये है, हमने एक ग्रुप बनाया 5,251 कृष्ण का जन्म वर्ष, इसमें पेड़, पानी, गाय, गोबर, जड़ी बूटी, उसमें नर्सरी, उसमें जैविक अनाज, ये सबका धंधे बढ़ाने का धंधा, और ये हम फाइनल रूप में देना चाहते हैं। हमारे भाई लाल सिंह जी का जब प्रोग्राम हो रहा है अपना जयपुर में 4, 5, 6, 7, हम चाह रहे हैं ये जितना हमारा ग्रुप है, वो लाल सिंह जी को पैसा नहीं दे सकता है तो न दे, लेकिन कम से कम विकल्प का प्लान दे। हमारी हम वाली गाय आज कम से कम 50 देशों में है, वो भारत की नहीं है, वो सूरज की है, वो पृथ्वी माता की है, वो इक्वेटर की है, वो वहां के परंपरा की है। और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, उनकी बहुत इज्जत है वहाँ, क्रिश्चियन मुसलमान दोनों उनको काटते नहीं है। मैं आपको वीडियो दूंगा जो हमारे सिन्हा जी देखकर आए, बहुत बड़े ये है। तो पहला हो गया हमारा 5,251 का वाइबल इन्वेस्टमेंट अराउंड पेड़, पानी, गाय, गोबर, पंचगव्य, नीम, तुलसी, गुरुकुल, ये हम चाहते हैं फाइनल करके हम अभी से उसका डिक्लेरेशन करना शुरू करें, घोषणा पत्र। और जितने एरिया है, मैं देख रहा हूँ, ये देखिए, ये कौन सा एरिया है भैया तिवारी जी? भगवानपुर, सारा खाली पड़ा है। यहाँ बड़े बड़े ढाबे हैं, और कई ढाबों में तो मुसलमानों ने अपने उसमें शिवा ढाबा, तो कहीं पर कौन सा अलग अलग नामों से लगा दिए, हाँ शीतल ढाबा। अब मेरा मुसलमान में इस ग्रुप में कुछ मुसलमानों को जोड़ा है मैंने जानबूझकर। मुसलमान बहुत दमदार है, असरदार है, शब्द के पक्के है, काटना है तो काटते हैं, हम है केवल बात पे बात, बात पे बात। तो मैं इसमें 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा, इसमें सबको बोलिए अपना कोऑपरेटिव जल्दी से बनाए, और इसमें फिर हम नेशनल हाईवे, राज्य हाईवे, वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नर्सरी वाले, प्राइवेट हॉर्टिकल्चर के कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इसमें हम चाहेंगे लाल सिंह जी का भी यूज ले। आज मैंने बात किया था हमारे वो जो क्या नाम है उनका, जो गुजरात में पहले हेड से, अभी वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, लाल सिंह जी को जानते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि 4-5-6 में आना है, बोले मुझे कोई निमंत्रण नहीं आया। मैं कहा भाई साहब ऐसा है, ये गाय का महाकुंभ है, गाय का महाकुंभ, और आप जानते हैं, और आप अगर निमंत्रण की राह देख रहे हैं तो मैं भाई कमलानंद आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। अब अगर आपको टिकट चाहिए तो हम टिकट नहीं दे पाएंगे, आपको अपने खर्चे से आइए, ट्रेन से आइए। अगर आपको रहने के लिए कमरा चाहिए कि मैं वाइस चांसलर हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, पेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है, हम आपके लिए 10-20 हजार रुपया खर्चा करेंगे। लेकिन आप जो कि अहमदाबाद में एक बहुत बढ़िया 100 साल पुरानी वो संस्थान है, 100 साल पुरानी, और उन्होंने गाय पर यूनिवर्सिटी बनाई है, और उनको अभी उसका वाइस चांसलर बनाया अहमदाबाद में। तो वो राह देख रहे हैं निमंत्रण की। मेरा सबसे अनुरोध है, अब आप निमंत्रण की राह मत देखिए, अपने अंदर से निमंत्रण निकालिए। आपको अब लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। जिस तरीके से एक वर्ग की आबादी बढ़ रही है, उनकी क्लैरिटी बढ़ रही है, उनकी क्रूरता बढ़ रही है,
उनका धंधा बढ़ रहा है, और जिस तरह से जो सनातनी है वो भाषण में ज्यादा अपना समय लगा रहे हैं। होना चाहिए, होना चाहिए। तो मैं, एक तो हो गया ये, दूसरा 7,000 ब्लॉक्स है, 7,000 ब्लॉक में 100 करोड़ प्रति ब्लॉक, 29 विषय, तो 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। पैसा बैंकों में है, लोगों के पास है पैसा, लोगों ने करोड़ रुपया 3% 4% बैंक में रखा है। अगर लोगों को 4 साल में 5 साल में दुगना होने वाला गारंटी मिलता जाए, आज हर एक का अविश्वास है, सब नकली नकली नकली, दूध नकली, पेड़ नकली, नेता नकली, अफसर नकली। और मैं अभिषेक जी को बोल रहा था, अभिषेक जी आप और मैं दोनों टटोल ले, कहीं आप और मैं दोनों भी तो थोड़ा नकली का नाटक तो नहीं कर रहे, असली का टटोल ले। हमारे मापदंड क्या होंगे? क्योंकि पहले मैं अपने से शुरू करता हूँ। आज हमने खतौली में मीटिंग किया, मजा आ गया। आप उसका डिटेल लेना चाहे तो ये भाई साहब थे अपने चतुर्वेदी साहब, उनसे जरूर लीजिए। वो अमेरिका से, क्या नाम है, राजीव जी, उनसे ले लीजिए। और मैं फिर से 19 तारीख को हम लोग वहां फिर बैठक कर रहे हैं, 500 करोड़ का खतौली ब्लॉक में हर गांव में 3-4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, 29 विषयों को लेकर। प्रधान जी को मालूम ही नहीं 29 विषय क्या है, दुर्भाग्य है। तो उसको छोड़िए, अब दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना। तो मैं अपनी बात खत्म करने के पहले बोलूंगा, आप जरूर देख ले ये 29 विषय क्या है। उसमें जमे तो मेरी एक किताब है, आपदा प्रबंधन और पंचायती राज। इसमें हमने नेतृत्वशाला, आईएएस का रोल, पंचायत का रोल, जीवन की समस्याएं, ग्रांट रिबेट सब्सिडी का रोल, सारे का समग्रवादी चिंतन करने का प्रयास किया है। मैं अपनी बात खत्म करते हुए अभिषेक जी से बोलूंगा, ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, इसके साथ ही साथ आप जरूर कटु से कटु प्रश्न लीजिए। जैसे मैं 2 प्रश्न खुद को दे रहा हूँ। एक भाई कमलानंद का आईएएस में इतने साल नौकरी की, कापाट में, रूरल डेवलपमेंट में, खादी कमीशन में, पंचायत में, प्लानिंग कमीशन में। ये एक प्रश्न होगा कि भाई आपका रोल क्या है, पहले भाई कमलानंद आप बता दो। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाल दिया है कि भाई कमलानंद ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया। और इसीलिए बोल रहे हैं भैया, माँ बाप माँ बाप माँ बाप माँ बाप पकड़ो, इसका नाम है मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग और ब्लॉक एडाप्शन एंड एडाप्टेशन प्रोग्राम पर। और अंत में पंचकवि विद्यापीठ ने चुनाव चुनौती दी है, 5 लाख रुपए का इनाम। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, 5 लाख रुपए का इनाम, जो IIM, IIT, टायर, रिपोर्टर, भारत सरकार का कोई भी सेक्रेटरी, भारत सरकार का कोई भी मंत्री, पद्मश्री जितने भी है, कोई समझा दे कि न तो देशी गाय का रोल है, न देशी गांव का रोल है, न स्वरोजगार, स्वाभिमान, स्वावलंबन इनका रोल है, न हमारे जो YP सिंह जी है, जिन्होंने एक पैसा नहीं लिया सरकार से, आज करोड़ों अरबों का पेड़ लगा रहे अपने वैसे। इसी तरह हमारे जंगली जी है, और भी कई 50 है जिन्होंने पैसा नहीं लिया। वो हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि वो अपना धंधा कर रहे हैं, 150 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, पर्यावरण को बचा रहे हैं, और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम भगवान को सुनाने के बजाय अपने अंतरात्मा को सुनाएं, धंधे की बात करें, शुभ लाभी स्वार्थी बने, और अत्तो दीप भव के साथ गीता का 18वां अध्याय का 63वां श्लोक, इति ते ज्ञानम आख्यात गुह्यात गुह्यतरमया विमृशते दशेशेन यथेच्छसि तथा कुरु। मैं अपनी बात खत्म करने के पहले एक पॉइंट और, हमारा जो भी मॉडल होगा, जो भी हमारा सफलता का मापदंड होगा, वो होगा क्या, वो विश्व की 700 करोड़ आबादी की डाइवर्सिटी, गाय गोबर की, लोकलाइजेशन की मांग की, भारत से एक विकल्प का मॉडल बेचने के लिए दे सकता है। सरकारी ग्रांट नहीं चाहिए, सरकार आधी हो जाएगी तो विश्व का भला होगा। ये जितने बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक और UNDP, ILO, ये सब मैंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है, जो कि कई किताबें फ्री में अवेलेबल है गूगल में। दोस्तों, सबको मेरा पुनः प्रणाम। और आज का ये जो दिन है हमारा स्वतंत्रता का, सो कॉल स्वतंत्रता का, उनको थोड़ा याद कीजिए, जिन्होंने अपना सब कुछ खोया, सो कॉल बांग्लादेश, सो कॉल पाकिस्तान, और अब जो अफगान से भाग कर गए, मैं मिला उनको जर्मनी में, वो क्या मांग रहे हैं भारत सरकार से परमिशन। हम अफगान से भागे हुए हैं, अब जर्मनी के नागरिक है, हमको हमारे बुजुर्गों को गंगा में अस्थियां बहाना है, परमिशन दिलवा दीजिए। नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। बड़े बड़े लोग वहां आशा देवी के मंदिर में, आशा माता के मंदिर में पहुंच गए, भाषण दिए,
आश्वासन दिए, किया कुछ नहीं। तो ये दिल का दर्द है। मुझे लगा आज मैं आपके साथ शिक्षा के माध्यम से, ये शिक्षा है या वाकई दूसरी शिक्षा है, तो आइए, गुरुकुलों में धंधा, प्राइवेट स्कूलों में धंधा, कंप्यूटर में धंधा, गुरु को अपना ये पेड़ पानी नर्सरी में धंधा, ये सारे के सारे केंद्र होंगे शिक्षा फॉर जीवन, शिक्षा फॉर सुरक्षा, शिक्षा फॉर स्वावलंबन, शिक्षा फॉर नेतृत्वशाला। कोई भी एरिया नहीं बचता है जहां मेघालय का चिल्लाया हुआ शिक्षा को गाली देने के बजाय हमारे ये गुरुकुल के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से सनातन का बहुत बड़ा महत्व है, गाय का बहुत बड़ा महत्व है, और शुभ लाभी स्वार्थ। तो इसलिए पर्यावरणीय परिवर्तन, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकलाइजेशन, 100% ट्रांसपेरेंसी, 100% लोकल भागीदारी महिलाओं की और युवाओं की, 100% कॉस्ट रिडक्शन, और लास्ट में है 7I 6P 5C। 7I है इनोवेटिव, इम्प्लीमेंटेबल, इन्वेस्टिव, इंक्लूसिव, इन्वेस्टिगेटिव आइडियाज फॉर इंडिया। 6P है पब्लिक प्राइवेट पंचायत प्रॉफिटेबल प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप, और 5C है कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस, कॉस्ट रिडक्शन, क्लैरिटी, और कैपिटल आउटपुट रेशियो। दोस्तों, परिवर्तन की नेतृत्वशाला में धंधा ढूंढिए, अच्छे लोगों को आगे लाइए। अभी 50% जो उत्तराखंड में आए हैं, वो हमारे सारे उत्तराखंड के प्रेमियों के लिए, विशेषकर हमारे महायोगी श्री उप्रेती जी के लिए, चमोली जी के लिए बहुत बड़ा मौका है। एक जिले में, 13 जिलों में से एक जिले में निर्विरोध एक 25 साल की या 30 साल की एक बहन जी अध्यक्ष जिला परिषद आ गई है। अब इससे ज्यादा आपको और आशा की किरणें क्या चाहिए। उस दिन एक संजी बोल रहे थे, ये खराब, वो खराब, वो खराब। मैंने उसमें बोला कि आप निराशा के कारण जरा बतला दीजिए, 1 2 3 4 5, और फिर थोड़ा दिमाग में लगाइए कि इतने सालों के आपके अनुभव के आधार पर कोई आशा की किरणें भी है। मैं आज स्वतंत्रता दिन सबका पुनः आने वाली पीढ़ियों को, हमारे टीकमगढ़ के भाई साहब है प्रोफेसर शर्मा जी, उनके बच्चे से मेरी बात हुई थी, बहुत होशियार है, उसने यूरोपियन यूनियन पर एक पेपर लिखा है। मैंने कहा बेटा हमारे साथ उसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ। उसके माताजी, दादाजी सारे विद्वान है, पढ़े लिखे, बहुत ईश्वर है, लेकिन उन विद्वत्ता को जब तक एक्शन में नहीं लाएंगे, अगर कोई पेपर बनाना चाहे, रिसर्च करना चाहे, एक्शन एक्शन वाला रिसर्च, तो हम उसको 1000 2000 5000 का इनाम, प्रशस्ति पत्र देने को तैयार है। मगर कृपा करके जागिए, कृपा करके एक्टिव बनिए, कृपा करके निराशा छोड़कर धंधे में बाकीजिए। मैंने बताया 7 लाख करोड़ कोऑपरेटिव के माध्यम से प्रति ब्लॉक कम से कम 100 करोड़, और उसमें अपने लिए 10%, 5%, 2%, 1% शुभ लाभी स्वार्थ ढूंढिए। अमंत्र मंत्र नास्ति नास्ति मूल मनोषदम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक त्रस्त दुर्लभम। लास्ट में योजन कर्ता बनिए, कोई भी बेकार यूजलेस नहीं है। मौका दीजिए, उसके स्वार्थ को समझिए, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को समझिए, और मेरे ख्याल से इससे अच्छा मौका। और ये जो ग्रुप है, अभिषेक भाई आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और जो आपके पास में हीरे लोग हैं, चाहे 30-40 लोग जो आते हैं, मेरा एक ही अनुरोध है, आज हम स्वतंत्रता के दिवस पर शपथ ले लें कि अपनी अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाएं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, कैसे बढ़ती है, कैसे गलत नापा जाता है, अपन उस पर चर्चा कर सकते हैं, बट लेट अस मीन 90% विजन इन एक्शन, नॉलेज इन एक्शन, गीता इन एक्शन, एंड एक्सपीरियंस इन एक्शन। मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अनुरोध करूंगा, प्रश्न कीजिए, एक्शन के लिए आइए, और आपका स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ और सर्वार्थ आगे बढ़ाइए, उंगलियों की मुट्ठी बनाकर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई कमलानंद जी। तो आज से एक्शन शुरू कर दिया जाए। और ये जो मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव बनाने की बात की है, तो उसके लिए जो आपका प्रस्ताव है उस पे हम सभी लोगों की वैसे तो पहले से ही सहमति है, लेकिन आज से उस पे काम भी शुरू कर देते हैं। तो
इसमें जो भी साथी जितना का अपना कंट्रीब्यूशन देके और जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, और उसका नाम नंबर वो यहाँ पे बता दे या व्हाट्सएप करके दे दे कि नाम नंबर कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो वो उसी हिसाब से बन जाएगा। और साथ ही साथ आज 15 तारीख है। जैसे ही हमारे 30 सदस्य 30 सदस्य पूरे होंगे वैसे ही इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर दिया जाएगा, आज ही तैयार कर दिया जाएगा। जितने लोगों के नाम नंबर आते जाएंगे उसके अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप में उनको जोड़ा जाता रहेगा। तो एक तो ये एक्शन हो गया। और इस मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव से क्या होगा कि हमारे सारे तरह के जो एक्शंस हैं वो एक डिफाइंड मैनर में चलने भी लगेंगे, और उनको अर्थ से भी जोड़ा जा सकेगा। क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे प्रेजेंटेशन हुई, बहुत सारी बातें हुई। अब इसमें जब सिस्टम में अर्थ आ जाएगा तो उससे ये सारे डिस्कशन है ये एक्शन में आ जाएंगे और एक्शन रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ये पूरा प्रयास रहने वाला है, और वो कोऑपरेटिव की जो मिस्टेक दूसरी जगह होती है वो यहाँ नहीं दोहराई जाएगी। इसलिए नैतिकता, अनुशासन, इन चीजों पे विशेष ध्यान रखा जाएगा। और सभी लोग जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ऑडिट भी एक दूसरे का करेंगे, जिससे कि गलतियां बिल्कुल खत्म हो जाएं। तो ये विषय भाई कमलानंद जी ने रख दिया है। शिक्षा जो है वो शिक्षा आज का मूल विषय था। तो शिक्षा और इस कोऑपरेटिव को लेकर जो अभी बनाई जाने का प्रस्ताव भाई कमलानंद जी ने दिया है, उस पर जो भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं, देखिए मैं मॉडरेट कर रहा हूं तो समय में बिल्कुल भी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, केवल विषय पे बात होगी। शिक्षा और कोऑपरेटिव फॉर्मेशन, ये जो कोऑपरेटिव बनाई जा रही है, अपना अपना नाम देते जाएं। और शिक्षा पर कोई प्रश्न है, कोई बात है, तो वो रखें। 1 मिनट का समय है, कोई भी 1 से 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं, 1 मिनट के भीतर। धन्यवाद। मैं भी नहीं ज्यादा समय लेना चाहूंगा। धन्यवाद। बारी बारी से अपना हैंड रेस करें और बात रखें, या चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दें, हम पढ़ते जाएंगे। जी जी जी। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। जी ये कोऑपरेटिव में मैं 50,000 रुपए दे सकता हूँ और मैं जी मेरा नाम दे जी। ठीक है। तो ये मैंने वाह वाह अ, वाह 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 वाह, भाई साहब के लिए ताली बजाइए। नालंगे हम्म, साहब, मराठों को आगे आना पड़ेगा। पानीपत की लड़ाई, कहाँ मराठा वहां तक थे, अपने रामेश्वरम तक, उधर तमिलनाडु तक। ये सारा इतिहास है, हमको मालूम नहीं है। आप आइए, दिल्ली को गढ़ बनाया जाए। नालंगे साहब की जय हो। सब लोग मराठा बनिए, मराठा बनिए। आइए, पुरुषार्थ का करे। शिवाजी का किताब था हिंदवी स्वराज। अपन भी जी 1 लाख रुपया नालंगे साहब जो बनाएंगे, मल्टीपर्पज ग्लोबल पर्यावरणीय कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह वगैरह, देख लीजिए नाम। लेकिन उसका आधार होगा ये नेशनल हाईवे, ये वो, एक जगह खाली न रहे। वाह 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 वाह, जय हो। भाई साहब नालंगी जी, आप पर बहुत गर्व है। बहुत बढ़िया। अपन एक 5 लाख का काम करे शुरू, धंधा। और इसका हेड ऑफिस अभिषेक जी, हमारे वो क्या नाम है उसका, जो देख लीजिए कहाँ करना है। मगर इसको जल्दी से बना डालिए, नेशनल जैसा भी करना हो। लेटेस्ट मेन बिजनेस। लेकिन उनको जरूर जोड़िए, वाईपी सिंह, इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन, प्लीज इन्वॉल्व हिम। वाह 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 वाह। जी। अ, अ, अन्य साथी, बलदेव राजसूर जी, आपने हैंड रेस किया है। बलदेव जी, बलदेव जी, बलदेव जी, हाँ मदन हाँ, मोहन जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी जी नमस्कार। जी मैं मतलब कमलानंद जी की बात से सहमत हूँ। ऊपर हम्म, साहब की मेरा नाम भी लिख लीजिए, जो न्यूनतम राशि होगी मैं दूंगा। और जहाँ तक भारतीय शिक्षा का है, तो भारतीय शिक्षा प्रणाली को उसको उन्नत किया जाए, और ये मेघालय की शिक्षा जो है उसको खत्म किया जाए। इसलिए हमारा हर संभव सहयोग रहेगा। जी जी। इसमें कोऑपरेटिव में कितने का आप कंट्रीब्यूशन देंगे?
मैं दे दूंगा 10,000 रुपये का। 10,000, ठीक है। मैंने भी अपना नाम लिख दिया है और 10,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन मैं भी दूंगा। ठीक। आ, रोजी रानी जी। जी, कोऑपरेटिव के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं ये समझना चाह रही थी कि कोऑपरेटिव का कार्य क्षेत्र क्या होता है। एक मतलब जिले लेवल पे बन सकता है या ब्लॉक लेवल पे, गांव के लेवल पे क्या रहता है? सुभाष जी बता दीजिए, और भाई कमलानंद जी। कोऑपरेटिव देश के लेवल में भी बन जाती, जिला लेवल में बन जाती, स्टेट लेवल में बन जाती, ब्लॉक लेवल में बन जाती, गांव लेवल में जब बन जाती, सभी जगह कोऑपरेटिव बन जाती। तो मेरे पूछने का ये भी मतलब है कि अगर हम एक कोऑपरेटिव बना रहे हैं तो अलग अलग विलेजेस का जो काम है या अलग अलग जगह के जो लोगों का काम है वो एक ही कोऑपरेटिव से चलेगा, कैसे होएगा? ये अलग अलग कोऑपरेटिव, अलग अलग, एक कोऑपरेटिव से नहीं चलेगा, अलग कोऑपरेटिव निकालना पड़ेगा। जी, मतलब ये मैं एक कंट्रीब्यूशन देना रहेगी। चाह रही थी। मैं भी कंट्रीब्यूशन देना चाह रही थी, लेकिन मेरे सामने जो समस्या है वो यही है कि मेरा तो काम 5 ब्लॉक में चल रहा है, तो हम हर जगह के लोगों को कैसे मतलब इन्वॉल्व करेंगे, ये चीज मेरे दिमाग में चल रहा था। एक तो बार इसको पर्सनल मैं आपको समझा दूंगा। हाँ, एक बार अपन पर्सनल बातें करेंगे, 15-20 आधा घंटा लगेगा, मैं सारा जी समझा दूंगा और जी फिर अपन बात करेंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद ये रोजी। मुझे जी लगता है अभिषेक जी जी। कि बहुत सारे मेंबर्स सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं कि हमको नेशनल लेवल का कोऑपरेटिव बनाना है, हम्म, लेकिन उसमें करना क्या है, इसके लिए एक डिटेल प्रेजेंटेशन हो जाए किसी दिन डालंगे जी के द्वारा या भाई कमलानंद जी जी के जी, द्वारा। वो होगी 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 होगी। ये नेशनल अगर आप कोऑपरेटिव की बात हो रही है, ये जो एक आज मिनट चर्चा सॉरी, हो मैं रही है। अगर आप इजाजत दे तो ये मामला खत्म ही कर दे। पहला बहन जी का प्रश्न, उनको अगर ब्लॉक में या जिले में उनकी ऑलरेडी कोऑपरेटिव है तो फिर नए के चक्कर में न पड़े, वो उसी में मल्टीपर्पज कर दिया है अब सरकार ने। जो कोऑपरेटिव है, जो उसका एरिया है, उसी में वो पेड़ लगाने का भी एक धंधा ले ले। पहला पॉइंट, नया बनाने के चक्कर में न पड़े, नया बाद में देखेंगे, आपके पास है यूज इट। पहला पॉइंट। दूसरा, ये भाई साहब ने कहा, अभी क्या क्लैरिटी क्या है? ये भाई साहब हरदम निराशा की बात करते हैं। पिछले बार भी मैंने बोला था, भाई आपके निराशा के कारण बताओ। अब 10-15 बताओ, भ्रष्टाचार है, ठीक। हर बार अरे जो सुथरे आश्वासन देकर आए उन्होंने क्या कर दिया? तो बेस से जिससे जो हो सके। अब भाई साहब का प्रश्न था क्या करना है, अरे बाबा अभी बताया। पहला है पेड़ लगाने का धंधा, दूसरा बताया प्रति ब्लॉक 100 करोड़ में जो धंधा समझ में आ जाए। अब उसको समझने के लिए 29 विषय समझ लो, ग्राम सभा का अध्ययन कर लो, जिसने अच्छा काम किया हो गांव में इनका भैया अपने ओझा से बातचीत करा दो और फिर लिखो। क्योंकि अगर हम हर बार डाउट ही डाउट में पड़े रहेंगे, करना क्या है करना क्या है, तो फिर घंटा जो बोले वो सुथरा क्या था? अरे एक्शन की बात कर रहे हैं, शुभ लाभ की बात कर रहे हैं। आपकी जहां पकड़ है, जिस गांव में, जिस ब्लॉक में, जिस संस्था में, भैया उनसे चर्चा करो। ये बताओ भैया धंधा कैसे बढ़ेगा? गाय में, गोबर में, खाद में क्या गोबर का निर्यात हो सकता है? सीधी सीधी बात करो ना, धंधा 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 धंधा, तो जल्दी से दिमाग जाएगा खुल। और नहीं तो वो पैसा कहाँ से आएगा, फिर बेचेंगे कहाँ पर? और अरे भाई जिसने कर दिया उसे सीखो ना। 50 लोग ऐसे जो कर चुके हैं, कर रहे हैं, हम सीधा सीधा उनका पैर क्यों ना पकड़ ले कि भैया गुरु आप बताओ आपने कैसे किया? जिसने एक पैसा सरकार से नहीं लिया, हम तो फिर भी बोल रहे हैं भैया कोऑपरेट से लो। लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले वही काम करो भैया जिसे पैसा नहीं लेना पड़े। और ऐसे मॉडल नहीं मिल रहे हो आप लोगों को तो मैं दिलवाऊं। अभिषेक जी ये प्रश्न आप बार बार उठाई दीजिए। एक तो डाउट ही डाउट, दूसरा डाउट कभी खत्म ही नहीं होता। और दूसरा ये है कि आप अपना स्वार्थ डालिए, सेवा वेवा हो जाएगी बहुत ज्यादा। न मंदिर में सेवा हो रही है, न गौशाला में सेवा हो रही है, न स्कूल में यूनिवर्सिटी में सेवा हो रही है, न सरकार में सेवा हो रही है। तो हम सीधा सीधा क्यों ना आया थे प्रोफेशनल
कि भैया ये बताओ 1-2 लाख रुपया महीने की कमाई कैसी होगी, शाकाहार, अहिंसा, करुणा, विकेंद्रीकरण इसके साथ, और इसके लिए सीखो जो कर रहे हैं और वो नहीं मिल रहे तो मैं बताऊं। आई थिंक मेरे ख्याल से आज के इस दिन में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। डाउट डाउट डाउट, अरे भाई बात खत्म करो ना, फिर एक मीटिंग करेंगे, फिर एक मीटिंग करेंगे। अरे मीटिंग के दौर सूत्रा कभी खत्म भी होगा या मीटिंग पर मीटिंग चलती रहेगी? लेट अस मेन बिजनेस। आप अगर आ सकते हो तो खतौली में 19 तारीख को जरूर आइए, और मेरा अनुरोध है उसमें हम उस दिन 500 करोड़ का बिजनेस प्लान की बात कर रहे हैं, ग्रांट के बगैर, और ये उनसे माध्यम से होगा जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। ओनली दोस पीपल विल स्पीक जिन्होंने बगैर ग्रांट के काम कर दिया है। अब मेरे ख्याल से ये डाउट वाला मामला हरदम के लिए खत्म हो जाना चाहिए। धन्यवाद। सॉरी, मुझे लगा ये बात, क्योंकि बार बार मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, 3 महीने जब से सुन रहा हूँ, डाउट पर ही डाउट। वर्धा में इतना शोरगुल हुआ, वर्धा मीटिंग, ये मीटिंग सुधरा, हमने भी थोड़ा लिख के भेजा कि भैया ये प्रिकॉशन ले लो। हमने वर्धा में बहुत सारी मीटिंग भेजी, सब फेल हुई। अल्टीमेटली अमेरिका से 10,000 ले आया, तो एक मुझे बोलता है यूरो कुछ भेज दो जर्मनी से। अरे हाथ हो गई भैया, मानसिकता का प्रश्न कुछ तो दूर करो यार। वर्धा में भी स्वाभिमानी बहुत है, उनका अभिनंदन ही कर देते 4-5 मिनट। जिन्होंने बगैर ग्रांट के काम किया उनका ही अभिनंदन कर देते। आज का स्वतंत्रता का दिवस मैं कमिटेड हूँ, साफ साफ बात करना पड़ेगा, नहीं तो इतिहास हमको माफ नहीं करेगा कि भाई तुमने क्या कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद यार, सॉरी मैं बीच में, मुझे लगा कि साफ करना बहुत जरूरी है। जी धन्यवाद कमलानंद जी। अमित उपाध्याय जी, आपने हैंड रेज किया है। अमित उपाध्याय जी, अमित उपाध्याय जी, अमित उपाध्याय जी, आचार्य विजय कारेकर जी, प्रणाम प्रणाम आचार्य सभी विजय को, कारेकर जी। सभी को प्रणाम। और 5,000 रुपया मैंने डिक्लेयर किया है नंबर 21। और आज मैं जयपुर के बीच में एक आश्रम में आया हूँ। यहाँ 250 गाय, 250 विद्यार्थी और 250 लगभग भूमि है। आज का कार्य होता है, एक कुश्ती मेट तैयार करके रखा है, 2 मेट, इस पे लेवल। धन्यवाद जी, आपकी आवाज बहुत धीमी है। गोपाल प्रसाद जी। जी नमस्कार। मुझे बाकी तो सारा बात हमारे आदरणीय टावरी जी ने कही दिया है, तो विशेष कुछ कहने के लिए नहीं रह जाता है। बस मात्र इतना कहूंगा कि जितनी चर्चाएं हमारे वर्धा में हुई है और जिन जिन विषयों के बारे में उन्होंने चर्चा किया है, मैं समझता हूं कि वो सारे विषय हमारे शिक्षा मॉडल में आना चाहिए सिलेबस के रूप में। एक तो बात मैं ये कहना चाहूंगा, और उसके लिए हम लोगों को जिन भी अधिकारियों को लिखना हो, प्रेशर ग्रुप बनाना हो, उसके लिए हम लोगों को कदम आगे बढ़ानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो कोऑपरेटिव की जो बात अभी हुई है, तो उसके संदर्भ में मुझे 1 महीने का मोहलत दिया जाए तो 1 महीना में मैं भी 50,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन दूंगा कोऑपरेटिव बॉडी के फॉर्मेशन में, और वो मैं राष्ट्रीय कोऑपरेटिव की फॉर्मेशन में दूंगा। और दूसरा ये है कि मेरी पत्नी के नाम जो है या मेरे बेटे के नाम, वो वाराणसी कोऑपरेटिव में 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। रणवीर शर्मा जी, आदरणीय रणवीर शर्मा जी। जी आप मेरे से कुछ कह रहे हैं? जी, आपने अनम्यूट किया हुआ है ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अभी ये जो विषय चल रहा है, एक शिक्षा पर और दूसरा ये कोऑपरेटिव बनाई जा रही है, नेशनल कोऑपरेटिव, उसके लिए लोग अपना नाम कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं, तो ये 2 विषय पे क्या कुछ बात रखना चाहेंगे? मैं अभी जुड़ा हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेट आया हूं थोड़ा सा। मुझे जी थोड़ा सा एक बार क्लियर हो जाएगा तो मेरे से जो भी हो पाएगा मैं जरूर करूंगा, एक बार विषय को समझ लूंगा। जी
अमित उपाध्याय जी, आपने हैंड रेज किया था। अनिरुद्ध अग्रवाल जी। बोलूं? जी जी जी, अमित उपाध्याय जी। गाय को लेकर बिजनेस की बात चल रही है, गाय के प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे शायद। मैं पहली बार जुड़ा हूँ, मुझे पता नहीं है। ये गौ हत्या कैसे रुके? जी बताएंगे। ठीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। धन्यवाद। इसकी आवाज क्लियर ये नहीं है, आ रही है अभी? गौ हाँ हत्या हाँ कैसे रुकेगी कहा जाता है। हाँ जी जी भाई कमलानंद जी। मैं दो तीन चीज और साफ कर दूं। आपने भी बताया ये रिसोर्स रेजिंग के लिए नहीं, ये तो हमने ऐसा ही बोल दिया अपना सिंसियरिटी दिखाने के लिए नारंगी जी के साथ कि 1 लाख 2 लाख बात उसकी बिल्कुल नहीं है। गोपाल अपने गोपाल भाई आरटीआई, इन्होंने तो एक पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये खामखा ही बोल दिया 50,000 दूंगा 1,000। अरे भाई, बात दादा पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, बात है नीयत की। बात है आपका यूज करेंगे आरटीआई में, आपका यूज करेंगे कितना पैसा किस जिले में किस ब्लॉक में वन विभाग ने खर्चा किया, ये होगा आपका यूज। आपका कंट्रीब्यूशन होगा हॉर्टिकल्चर में, आपका योगदान होगा पेड़ों में जो 2.5 करोड़ की ग्रांट दी गई गाय में, वो कितना उसका सदुपयोग हुआ, ये आपका आपका रिसोर्स। हमको चाहिए रिसोर्स नॉट मनी। फिर मनी तो चाहिए ही नहीं। ये नर्सरी वाले जितने इन्होंने एक पैसा लिया क्या सरकार से? अरे ये तो हम एक हवा बनाने के लिए नालंगी जी के साथ में जब उन्होंने बोल दिया, पर मैंने तो पैसे की बात ही नहीं किया, लेकिन जब इन्होंने बोला रिसोर्स, अरे रिसोर्स की कमी नहीं है, नियत की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, क्लियर उद्देश्य। पाखंड की अधिकता है। बोलता है पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, दिल में आधार से 10,000 को जेब में डाल दे। ये सर्वोदय मॉडल जो है, ये गांधी वाला मॉडल जो है, उसको छोड़िए। लेटेस्ट मीन क्लियर धंधे की बात करें। और कोई अगर 10,000 लगाएगा तो मैं नालंगी जी को बोलेगा उसका 10 का 20 कर देंगे क्या 2 साल में 3 साल में, तब तो बात हुई ना कुछ। नहीं तो ये पैसा लगाने के बाद बिल्कुल नहीं, हम तो ऐसा ही लगा रहे हैं वेंचर भाई कुछ शुरुआत तो हो। तो आपका कोऑपरेटिव बनाने वाला ऐसा है जिनके पास ब्लॉक का या राज्य का कोऑपरेटिव है, आप उसी में अब पेड़ों का धंधा ले सकते हैं। तो नया कोई बनाने की जरूरत नहीं, एफपीओ ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। आपका एनआरएलएम खरारा में इतना बना हुआ है, ग्राम सभा, कोई कोऑपरेटिव बनाने की जरूरत नहीं, ग्राम सभा खुद पेड़ लगाने का धंधा कर सकती है। बात है कन्विक्शन की, बात है लीडरशिप की, बात है बात करने चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, मेहनत कर पैसा कमा अपना। ये पेड़ों में तो मुझे इतना धंधा नजर आ रहा है, दोनों तरफ खाली खाली, मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो आप आइए, पैसे की बात बिल्कुल मत कीजिए, बात कीजिए नालंगी साहब, तिवारी है और हमारा ओझा है, ये तीनों की चार चौथा में एक मीटिंग करके, ये जो मैंने बोला ना 100 करोड़ प्रति ब्लॉक और कम से कम 10 करोड़ उसमें प्रति प्रति ब्लॉक पेड़ नर्सरी जड़ी बूटी। अब परसों अपने पास में वो आए थे, क्या नाम उनका, मिश्रा जी, अपनी हो गई उनसे, उन्होंने समझ के। उसके पहले आए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, उन्होंने समझ दी। उसके पहले वो गाय पर एक्सपर्ट आए थे, फिर उसके बाद में वो यादव जी आए थे हमारे उधर वाले जो है चतुर्वेदी साहब के साथ में। आज मैंने देख लिया 1,000-2,000 लोगों को चतुर्वेदी मॉडल पे वैद्य के रूप में ट्रेन, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। ये जो आपको बिल्कुल गोपाल भाई एक नहीं, मैं तो बिल्कुल चिंता आए बदलते जो क्यों बुलाया था उसे हबी सिंह को एक साथ, क्यों बुलाया था जी को एक साथ, क्यों बुलाया था हमारे वो ठाकुर जी को एक बार, ये हमारा ये देखो ना, सीखो इनसे, हमारा जंगली। अब ये कमलानंद जी, है। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। प्रेमानंद जी आप चलो। बात रखिए। प्रेमानंद जी, आज का विषय जो भी है बहुत बढ़िया है। शिक्षा पे जो बात करी गई, अभी हमारे किसी भाई ने प्रश्न किया था गौ हत्या कैसे रुकेगी।
तो गौ हत्या रोकने का सबसे बड़ा और सबसे सरल तरीका यही है कि गाय किसान के खेत में और किसान के घर में रखी जाए, और जो गौ हत्या रोकना चाहता है वो अपने घर में भी 2-3 गाय पाले। हम 140 करोड़ हैं, हम गाय को खुला छोड़ देते हैं और गौ हत्या का रोना रोते हैं। गलत है। हमारी सरकार की भी औकात नहीं, अगर हमारी गाय हमारे घर में बंधी है, हमारा बेटा अगर हमारे घर में रहता है तो उसकी कोई हत्या कर दे। इसलिए इस तरीके के प्रश्न, पहली बात तो ये हट के प्रश्न है आज के विषय से, और गौ हत्या रोकने वाले साथ में आए मेरे। पूरे भारत से गौ हत्या रोकेगी, लेकिन एक एक गाय सबको अपने यहाँ रखनी होगी। गौ हत्या रोकना कोई छोटा मोटा काम नहीं, सरकार ही कटवा रही है, सरकार ही करवा रही है। अगर सरकार चाह ले तो एक दिन में सारी हत्याएं, गौ हत्या क्या है कि इंसान की हत्या नहीं हो सकती है, लेकिन उसी से उनको काम है, उसी से उनको दाम है। और जो भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी गठन हो रहा है, हम अपनी कमाई का 10% देते रहेंगे, जितना कमाएंगे कमाने के बाद ही देंगे, अपने घर से नहीं देंगे, अपने धान बेच के नहीं देंगे। हम कोऑपरेटिव में वही पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो हमारी कमाई होगी आप सभी लोगों के माध्यम से। हम घूम घूम के वर्कर हैं, हम काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम काम करेंगे, अपने तन मन से सेवा करेंगे। जो भी हमको उपलब्धि मिलेगी उसका 10% हम अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में बराबर देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी अनिरुद्ध अग्रवाल जी, दीपक अगर अग्रवाल सरकार जी। गाय कटवाएगी तो हम कैसे बचवा लेंगे? आप ये कह रहे हैं सरकार देखिए गाय अमित कटवा रही है, जी, ये बार बार उस हम कैसे आज का ये बचाएंगे? विषय नहीं है। धन्यवाद। आज का ये विषय नहीं है। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमसे गाय पे चर्चा बाद में कर लीजिए। कितने दिन मैंने आपको अपना नंबर भेजा है, समझ आपके के बात आप करें। नंबर भेजेंगे, अमित उम्मीद करता हूँ, जी, देखते हैं। बार बार अनम्यूट करके मेरा- वो ना करिए, मीटिंग डिस्टर्ब ना करिए। आज का विषय नहीं है, नंबर लेके आप बात करिएगा, ठीक है? और अपना नंबर डाल दीजिए। थैंक यू। दीपक अग्रवाल जी, डॉक्टर बीजी सिंह जी, जीवन चंद्र उप्रेती जी, जीवेश पांडे जी, मदन मोहन जी, हाँ जी, मदन मोहन गुप्ता। जी जी मदन मोहन जी। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो कोऑपरेटिव के निर्माण की बात हो रही है, इसका प्लेस ऑफ वर्क या हेड ऑफिस क्या कहाँ रहेगा? उसी हिसाब से फिर निर्णय लेने में सुविधा होगी। यदि दिल्ली या एनसीआर इसका प्लेस ऑफ वर्क है तो हम इस पे कुछ ना कुछ लगाना चाहेंगे, क्योंकि मैं अभी दिल्ली या एनसीआर से आगे कहीं और जाने के मूड में नहीं हूँ। नेशनल कोऑपरेटिव का हेड ऑफिस तो नेशनल का हमारी समझ से हम अपना विचार दे रहे हैं कि नेशनल जितने भी कार्यालय हैं, प्रेमानंद जी, दिल्ली में नालंगी जी को बोलने दीजिए। नालंगी जी, चलिए ठीक, दिल्ली में रहेगा, दिल्ली में। दिल्ली में रहेगा, ठीक। नेशनल के जो मिलेगा तो इसमें भी 10,000 तक हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी भूमिका जो है शिक्षण के क्षेत्र में कितनी आपके लिए सुविधाजनक रहेगी, क्योंकि मेरे विचार आप जानते हैं, तो उस पर आपका मार्गदर्शन यदि सुविधा रहे तो फिर हम इस पे काम कर सकते हैं। वो बात को चर्चा हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ठीक। अक्षय सूद जी, दीपक अग्रवाल जी, देवदत्त गंगवार जी, डॉक्टर बीजी सिंह जी, जीवन चंद्र उप्रेती जी, जीवेश पांडे जी, कोई भी अपने को अनम्यूट करके बात रख सकता है। जी नमस्कार। जी दीपक जी, मैं आज नेटवर्क की वजह से पूरा विषय नहीं सुन पाया, तो थोड़ा सा अवगत कराएंगे तो हम तो बाद में बात करेंगे, ठीक है? अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने को, बाद में बात करेंगे। वीवो V2111, वीवो V2111, वीवो V2111। ये भाई साहब सुन नहीं पा रहे। जीवन चंद्र उप्रेती जी। यस सर, सभी को प्रणाम। बिल्कुल सही है जो आप लोग कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ। मैंने उसमें लिख भी दिया, अपना शेयर जो है मैं साथ में हूँ।
जैसा भी करेंगे मिलजुल करके सब आगे को देश बढ़ाना है। धन्यवाद। जी 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 ठीक। आ, अलका नार्वेकर ईरानी जी। देवदत्त गंगवार जी। आज का मेरा विषय एक शिक्षा का है। देखिए मैं जो हमारा घर घर गुरुकुल वाला प्रोग्राम है, ये उस प्रोग्राम का कंटिन्यूएशन है, लेकिन आज उसमें केवल 15 मिनट बात हुई है। देवदत्त जी इसके बाद, जी मेरा सभी को प्रणाम। देवदत्त ठीक, जी ठीक, ठीक। इसके बाद अलका जी के बाद। ठीक। तो जो घर घर गुरुकुल का जो कार्यक्रम हुआ था, आ, उसी का ये कंटिन्यूएशन है। और साथ ही साथ ये कोऑपरेटिव, एक नेशनल कोऑपरेटिव बनाने की बात आज आई, तो उसके लिए सभी लोग अपना नाम दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं। तो अलका जी इन 2 विषयों पे आपकी बात। मेरा कंट्रीब्यूशन 10,000। जी। और ये जो शिक्षा पे जो बात है उस पर कुछ बातें आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आपका ही पिछला विषय था, उसी का ये कंटिन्यूएशन था आज का प्रोग्राम। भविष्य की शिक्षा भारत की। भविष्य में तो अभी मैंने जैसा कहा था कि ये इंटरनेट जो है वो पूरा अपना गुरुकुल के लिए ही ऑनलाइन अवेलेबल है, क्योंकि जैसा अभी हमारा ये गुरुकुल चालू हुई है, जैसा इसमें ये जो आपका खेती पे है, तो इतने दिन में मैं सुनती थी तो मेरे लिए वो एक गुरुकुल ही हो गया, है ना। तो वो तो अपने लिए इंटरनेट एवरीवेयर इन एवरी विलेज इट इज अवेलेबल. Similarly, in every village panchayat is available. In every village, there is at least one temple or one masjid is available, isn't it? तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, और हमें खाली टीचर्स को ढूंढना है, और टीचर्स भी बहुत सारे हैं। मुझे लगता है पहले हम स्कूल टीचर्स जो है, स्कूल और कॉलेज टीचर्स, उनको हम अगर कंप्यूटर का सिंपल नॉलेज देंगे, और वो तो कोई भी दे सकता है, 2 दिन का काम है उनको हाउ टू यूज कंप्यूटर्स और मोबाइल्स, सबको तो आता ही होगा, उनके बच्चे ही उनको सिखाएंगे, क्योंकि चिल्ड्रन आर फास्टर इन लर्निंग। तो हमें पहले बच्चों को तैयार करना है, फिर बच्चे अपने माँ बाप को सिखाएंगे, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू टीच एन एडल्ट देन टू अ चाइल्ड। तो इसी तरह सभी जगह अगर हम बेसिक मोबाइल और कंप्यूटर सिखाएंगे, तो हर एक जन अपने घर में सच्ची गुरुकुल, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग के पास ज्ञान तो है ही, किसी न किसी चीज का ज्ञान है ही, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके पास कुछ भी स्किल्स नहीं है और कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो सच्चे ये ठीक हो जाएगा, तो हर एक को ज्ञान भी मिलेगा और हर एक ज्ञान दे भी सकेगा। सो दिस मॉडल इज लाइक अ रियलिटी मॉडल, like every human being is actually, that is where they say, even in our Vedas it is said that the only way human beings differ from animals is that they can teach, क्योंकि एनिमल्स दे कैन लर्न बट दे कैन नॉट टीच। अभी एक्सेप्शंस होंगे इसमें, but that is why we are different from others. That is why the culture evolved, that is why the use of hands evolved, that is why the bhasha, which is talking about the inner, the atma, that evolved. So it will really map to the reality, isn't it? And that is what we do in our life also. Our life also is continuously we are taking knowledge and giving knowledge. Like when we are children, we are taking from our adults. And when we become old, we give knowledge to others. So this is a very natural extension of human beings only, you can say. And each human being can be given an ID
That is his Gurukul. So either you take knowledge or give knowledge. Okay. Thank So you. I think we can really make this experiment. देवदत्त गंगवार जी, देवदत्त गंगवार जी, 1 मिनट में 2 विषय, शिक्षा और ये जो नेशनल कोऑपरेटिव बनाई जा रही है उसमें क्या जुड़ना है, क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, 2 चीजें। देवदत्त गंगवार जी। जी, सभी को मेरा प्रणाम। जो नेशनल कोऑपरेटिव बन रही है, नेशनल कोऑपरेटिव के लिए मैं फंड तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा समर्थन है। और दूसरी बात, मैं आपके काम कर रहा, तो मैं करने शुरू कर दिया है। अभी खेती पे भी जो खेती पे मैंने काम करना शुरू कर दिया है। मैंने पहला स्टेप पूरा कर रहा हूँ कि मेड़बंदी करने के लिए उन्होंने जो पेड़ लगाए थे, मुझे लिखवाया भी था, मैंने व्हाट्सएप को उनको भेजा है, कार्यकर जी को। और मैं दोनों काम कर रहा हूँ अपने गांव में। एक तो कोऑपरेटिव बना रहा हूँ गांव में, 11 मेंबर्स की बात हुई थी लालंगे जी से, तो नेटवर्क का इशू था, तो उन्होंने कहा कि हमें दिन में बात करिएगा फिर दोबारा, तो मैं बात नहीं कर पाया। तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ, बस मेरा समर्थन है। और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आभार है इस बात का कि आप लोग नेशनल कोऑपरेटिव बना रहे हैं, जिसका मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं ऐसे ग्रुप के साथ रहूंगा। और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं, और समर्थन मेरा साथ है। और मैं इस समय फंड नहीं दे सकता। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन चंद्र जी, नरेंद्र द्विवेदी जी, पूजा उपाध्याय जी, प्रवीण पाटिल जी, कोई भी अपने को अनम्यूट करके बात रख सकता है। हमें फटाफट ये मीटिंग 9 सर नमस्कार, मोहन चंद्र जोशी। मोहन चंद्र जोशी। हेलो हेलो सर, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? जी जी सर मैं खाली गिन के 1 मिनट में ले लूंगा मुझे, क्योंकि मैं नया ही ज्वाइन हुआ हूँ। नालंगे जी और अपने उप्रेती जी मेरे गांव में आए थे, वहाँ पर भी काफी कुछ बता के गए हैं। वो थोड़ा समझ रहा हूँ और समझूंगा 1-2 मीटिंग के बाद, फिर मैं अपना वक्तव्य रखूंगा। जी, जय हिंद, जय हिंद। कांटेक्ट में रहिए। जी जी जी, बिल्कुल। हेलो हेलो, ये हमारे जो अन्य साथी हैं, नरेंद्र जी, पूजा उपाध्याय जी, प्रोफेसर एस के शर्मा जी। प्रवीण पाटिल बात कर रहा सर। जी जी, प्रवीण पाटिल जी। सर हमारे कोऑपरेटिव में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने 15 अगस्त आज के दिन में मेरे 15 ब्लॉक है, 15 ब्लॉक में से 10 ब्लॉक का हमारा कोऑपरेटिव का काम आज लगभग सफल हो गया है। अभी महाराष्ट्र के बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हम अभी सर जी का अपने जो अपने नालंगे सर है उनके साथ काम कर रहे हैं। और लगभग हमारे ये अगले सितंबर 30 सितंबर तक लगभग हमारे 30 से 40 सोसाइटी हर ब्लॉक में हो जाने वाली है सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये शिक्षा पर और नेशनल कोऑपरेटिव पे कुछ आपका विचार है? शिक्षा पे अभी हम कल मैं बम्बई में एक मेरा मीटिंग था, उसमें हमारा एक थोड़ा सा कोऑपरेटिव के बारे में मैं बात रखा था। तो हमारा अभी जो बड़े बड़े जो स्कूल है, अभी जो एजुकेशन में जो कॉलेज लेवल के स्कूल है 11वीं से 15वीं, वहाँ पे जो अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पे कोई काम चल रहा है, तो उसके ऊपर हमारा प्रोसीजर चल रही है। तो उसके ऊपर भी हम बच्चों को साथ लेके कोऑपरेटिव को थोड़ी सी उनको जानकारी देके कोऑपरेटिव करने के सोच में लगे सर। और कोई बड़े जो कंपनी है अपने एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं, उसके भी 2-3 मीटिंग लिया मैंने। तो एग्रीकल्चर में अभी जो अपने बंदे कोई एजुकेटेड बंदे काम करे, तो उनको भी हमने जानकारी दिया है। तो अपन थोड़ा थोड़ा कोऑपरेटिव में जरा कन्वर्ट हो जाएंगे, तो अपने को अपना स्रोत और अपना सेविंग और अपना आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद प्रवीण जी। प्रोफेसर एस के शर्मा जी, योगेंद्र यादव जी, शिक्षा पे जो आज बात हुई और जो कोऑपरेटिव नेशनल कोऑपरेटिव बनाई जा रही है उसमें कंट्रीब्यूशन, 2 विषय। आवाज नहीं आ रही आपकी। रिमानंद जी आप ना बोलिए, वो सबको पता है जी। प्रोफेसर शर्मा जी। जी हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आई जी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव बहुत तेज, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रुका हूँ, तो नेटवर्क करीब 50 से अधिक प्रतिशत समय आप और भाई जी बोल रहे थे
किया, तो मोटा मोटी तो अभी है और आपसे ठीक है प्रोफेसर एस के शर्मा जी, आप बाद में बात कर लेंगे अलग से। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, जी प्रोफेसर योगेंद्र जी अभिषेक जी, जी। सबसे पहले आज 79th इंडिपेंडेंस डे की सभी को शुभकामनाएं। और अगले साल इंडिया भी जो है सीनियर सिटीजन बन जाए, सीनियर सिटीजन। वो एक साल हमारे पास है और उम्मीद है कि अगला साल हमारे लिए बहुत ही खुशहाली का साल होगा। बड़े परिवर्तन इसमें होंगे, बड़े बदलाव होंगे और काम करने की संभावना है। मेरा तो अनुरोध था कि आज स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा होनी चाहिए थी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिली नहीं, सत्ता परिवर्तन था। कुछ लोग कहते हैं कि 2014 में ही देश आजाद हुआ है। और आज की जो घटनाएं क्रम देखा है पूरे दिन का, उसमें लग रहा है कि बहुत सारी चीजें जो है एक्सपोज हुई है। डेमोक्रेटिक सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो गया है, शायद इलेक्शन प्रक्रिया भी सही नहीं है। और ये सब चीजें पब्लिक के, डेमोक्रेसी के, प्रजातंत्र के हक में है और ये हमारे लिए अच्छी बात, अच्छा संकेत है। दूसरी जहां तक की बात है कि आज तो संकल्प लेने का दिन है। देश बचेगा तो ये सारी चीजें बचेंगी, कोऑपरेटिव है या एग्रीकल्चर है या शिक्षा है, ये सब चीजें बाद की हैं। पहली बात है कि देश की परिस्थिति क्या है, देश किन हाथों में है, सुरक्षित है या नहीं है। ये सब चर्चाएं आज होती तो ज्यादा अच्छा होता। पर चलो, मैं कोई बाहर से कॉल आ रही थी, आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। क्या नालंगे जी ने प्रपोजल रखा उसका मुझे पता नहीं लगा। अगर तो ये इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है तो इसमें कोई भी अमाउंट की लिमिट नहीं है, जितना वो कहेंगे हम लगा सकते हैं, 10 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक। और अगर ये डोनेशन और कंट्रीब्यूशन है तो वो अलग से उस पर विचार किया जा सकता है। क्योंकि चर्चा आजादी के पर्व की नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कोई भी साथी इसमें से आज आजादी और हमारा स्वतंत्रता दिवस पे कोई बात बोला है। और मुझे लगता था आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए, हो चुकी है बात, उस पर काफी बात हुई। जी जी जी, इस पे बात हो गई है तो बड़ी अच्छी बात है, माफी चाहूंगा। लेकिन इस पे गहन चिंता की जरूरत है, क्योंकि ये ग्रुप जो है सिर्फ छोटी मोटी गतिविधियों के लिए नहीं है। ये सब चीजें तो हम बहुत पहले, जो आज कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, तो 92 में कोऑपरेटिव हम चला के और चल रही हैं। और अगर नेशनल लेवल पे करना है तो मेरा उनसे सुझाव था कि क्यों ना फेडरेशन बनाई जाए जिससे सारी कोऑपरेटिव जुड़े। ये मेरा एक सुझाव है। दूसरी बात कि इसमें जो फेडरेशन होगी उसके अंदर कोऑपरेटिव होंगी और इसमें कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि सारी पहले की व्यवस्थाएं ऑलरेडी थी देश में। जब स्वतंत्रता हुई और गांधी जी ने जो मॉडल दिए वो इसी लाइन के ऊपर दिए थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाए। उनकी वजह के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए कि वो जो भ्रष्टाचार हुए या वो सरकारीकरण हो गया, उनके क्या मूल कारण थे। क्या सरकार की नीतियां थी, या लोगों का परिपक्व नहीं होना था, या कोई और वजह थी। उस पर भी थोड़ा मंथन हो तो अच्छी बात है। अगर भाई कमलानंद जी या नालंगे जी इस पे अपना कोई विचार रखना चाहें। तो भाई कमलानंद जी, नालंगे जी। क्योंकि दूध का जला छाछ को फूंक मार के पीता है, ये अभिषेक जी हमारा लंबा एक्सपीरियंस है। इसलिए मेरा ये सवाल बार बार मैं करता हूँ कि कहीं एक और वैसी ही गलती हम इतना समय और अपनी ऊर्जा लगा के कोई चीज बनाएं और उसमें भी वही चीजें हों जो पहले होती रही है, तो फिर कोई उसका फायदा नहीं होगा, एक और हमारे को आघात होगा। ऐसा मेरा मानना था। बाकी लेट आज ज्वाइन किया, शुरू का सुन नहीं पाया, वो एक अलग बात है। इस संदर्भ में धन्यवाद अगर कोई सुझाव हो तो हाँ, धन्यवाद।
डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, आदरणीय कमलानंद जी, ये जो योगेंद्र यादव जी ने बात रखी है और जो उन्होंने सजेशन दिए हैं उस पर आप थोड़ा बात बताइए। ऐसा है, पहला सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों को समझता ही नहीं। लोग पहले ही कोऑपरेटिव का देखते, और अभी जो अपना कोऑपरेटिव का प्लान चल रहा है, मैं 2 साल से महाराष्ट्र में कर रहा हूँ। आज भी मैं पूना में था। पूना तो अब बड़े बड़े विद्वान लोगों की नगरी है, लेकिन वहां भी लोग यही सवाल पूछ रहे थे। और काम कैसा करना, भ्रष्टाचार कैसा होता है, कैसा इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है, देश कैसा सुधरेगा, ऐसी बातें लोग करते हैं। लेकिन सब जो है वो कोऑपरेटिव से अगर अच्छा काम किया, नए तरीके से किया और लोगों को मिलकर किया। हम महाराष्ट्र के स्टेट की भी एक हम फेडरेशन बना रहे हैं। और आज जो टावरी साहब ने जो सब्जेक्ट रखा है, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ये देश की होना चाहिए, नेशनल लेवल की। वो बाहर के देश के साथ काम करेगी, अच्छा अच्छा बाहर से भी फंड लाएगी, बाहर को भी मटेरियल देगी और देश में भी सुधारना करेगी। और उसका ऑफिस दिल्ली में ही रहेगा। मुंबई छोटा है दिल्ली से, लेकिन वो दिल्ली सबको सब लोग जानते हैं और दिल्ली सेंटर है सभी को जाने आने में। और इसके ऊपर हर आदमी का स्टडी करना चाहिए और पर्सनल पूछना चाहिए। हम 3-4 लोग जो कोऑपरेटिव वाले आए, हमको पूछना चाहिए इन्होंने इंडिविजुअल, फिर चर्चा करना चाहिए। फिर भ्रष्टाचार 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 के ऊपर बात करेंगे, देश 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 के ऊपर बात करेंगे तो काम नहीं होगा। कोऑपरेटिव से नया सब कुछ बन सकता है। कोऑपरेटिव सबको नया बना देंगी। कोऑपरेटिव से सबकी उन्नति होगी। आज मैंने 30 कोऑपरेटिव महाराष्ट्र में खोली है। हर कोऑपरेटिव में मेरा एक एक शेयर्स है और सभी कोऑपरेटिव में मेरा कमांड है। और मैं ये मॉडल सभी स्टेट को देने वाला हूँ। कोऑपरेटिव से क्या करते, मैं 400 उद्योग कोऑपरेटिव से करने वाला हूँ। और मेरा शेड भी अच्छा हो रहा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं और सब लोग सुखी हो जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नालंगे जी। भाई कमलानंद जी। ये बहुत सारे प्रश्न होंगे योगेंद्र जी के और अन्य लोगों के, तो वो व्यक्तिगत नालंगे जी से बात करके उन पे चर्चा कर सकते हैं। भाई कमलानंद जी का भी डिस्कनेक्ट हो गया है। अन्य साथी मेरा जो भी नंबर भी चार्ट में मैं डाल देता। जी जी जी। ब्रिगेडियर राजा राम जी, ब्रिगेडियर साहब, रियलमी, और फिर इसके बाद सत्य प्रकाश जी, श्री जी, आचार्य विजय कार्यकर जी, चंद्रशेखर मिश्र जी, प्रेमानंद जी आखिरी के 10 मिनट संभालिए। मैं थोड़ा सा 10 मिनट थोड़ा सा व्यस्त हूँ, बच्चा परेशान कर रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको अपडेट करिए। 9:35 तक मीटिंग खत्म कर दें। प्रेमानंद जी धन्यवाद। ठीक, बचे हुए साथियों को बोला। आप ब्रिगेडियर साहब, आप अपनी बात को रखिए। जी नमस्कार सबको, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज का विषय शुरू हुआ है शिक्षा के ऊपर। गवर्नमेंट ने भी एक नई शिक्षा नीति बनाई है जिसे 10+2 को बदल के 5+3+3+4 किया है। अगली शिक्षा में भी कुछ ये कोशिश कर रहे हैं। पर जो हम कोऑपरेटिव की बात, और शिक्षा के लिए ही कोऑपरेटिव, बहुत सी संस्थाएं कोऑपरेटिव से ही चल रही हैं। ज्यादातर तो सारी यूनिवर्सिटीज और काफी कॉलेज, गुरुकुल, ये तो कोऑपरेटिव का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिक्षा में भी कोऑपरेटिव हो सकती है। पर मेन मुद्दा है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार उसका क्या सिलेबस हो और उसका क्या किस तरह उसको बढ़ाया जाए, ये विषय है। प्रेजेंटली हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा इस तरह का मामला है वो पूरा उस तरफ मुड़ने में, गुरुकुल की शिक्षा में जिसकी आप बात कर रहे हो, उसमें टाइम लगेगा देशव्यापी में। तो हमें कुछ जो हम चाहते हैं, जो हमारी शिक्षा का है विषय, वो हम गवर्नमेंट से उनके लिए सिलेबस और उनके ऐड करने की कोशिश करें। और अपना भी कोऑपरेटिव से जहां जहां ब्लॉक लेवल पे या सिटी लेवल पे इस तरह की गुरुकुल खोले हैं, तो उनमें भी हम इस तरह की ही सिलेबस की कोशिश करें
क्योंकि अभी इतना हो गया है कि वो ना तो गुरुकुल और ये जो प्रेजेंट सिस्टम है खराबी है उनको मिटाते हुए हम एक नया सिस्टम बनाए जिसमें हमारा उद्देश्य है कि समावेश शिक्षा, मनुष्य को डेवलप करने की शिक्षा, समग्र विकास के लिए उसमें एक सब्जेक्ट प्रकृति है जो छोटे से ही चल के और आगे तक भी चलेगा। दूसरा एक विषय साथ साथ आएगा चरित्र और संस्कार निर्माण, और तीसरा है कि मूल्य और मानवता का ज्ञान, ये भी साथ साथ चलता रहेगा। इसके अलावा सामाजिक, नागरिक और इवन नेतागिरी, स्वास्थ्य, शिक्षा की में गुणवत्ता बहुत जरूरी है, उस पर जोर देने की जरूरत है। और अच्छे शिक्षकों को बढ़ाओ, अच्छे शिक्षक ही रखने हैं। अब एआई और डिजिटल इस पर भी जोर है, उसका भी हम ध्यान रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सिलेबस और टाइम बताया है इस सिस्टम में भी चेंज करना है। हमें योगेंद्र यादव जी जानते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में एक सिस्टम चला था ट्राइमेस्टर। अब इतना सिलेबस हो गया है बच्चों के ऊपर, तो हम 3-3 महीने, साल की बजाय हम 3-3 महीने में उसको स्टेप करते रहे। एक ट्राइमेस्टर, 2 ट्राइमेस्टर, और बहुत वाइड सब्जेक्ट लें, बहुत अच्छे सब्जेक्ट लें जिनमें उसको सम क्रेडिट देके सारे गेम्स, डिबेट्स, एनसीसी, एनएसएस और ये सब पार्ट ऑफ करिकुलम हो और इनमें क्रेडिट मिले, इनमें मार्क्स मिले। तो इस तरह का नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसमें तो आप मेरे पास आप 1-2 मिनट का टाइम है। ये कोऑपरेटिव भी में शिक्षा का बहुत हो सकता है, और हमने सिलेबस बदलना है। जो हमारे ग्रुप के लोग कह रहे हैं कि वो हम तो नया सिस्टम या एजुकेशन चाहते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक नहीं है तब तक ये चीजें ऐड कराने की कोशिश भी हमारे कोऑपरेटिव सिस्टम करे, अपना एक मॉडल दिखा के। धन्यवाद। मैं ऐड कर सकता हूँ, जो ठीक समझे 20,000 मान के चल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजा राम जी। और शिक्षा जो हमारी बिगड़ी वो धीरे धीरे ही बिगड़ी। अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारे गुरुकुल बंद किए, अपनी कॉन्वेंट प्रणाली लाई, तो वो धीरे धीरे ही हमारा सुधार भी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत जल्दी सुधार संभव नहीं है, लेकिन होगा, ये निश्चित है। हम सब लोग मिलकर के जो योजनाएं बनाकर काम कर रहे हैं, आज जो व्यवस्था है पूरी अंग्रेजों की व्यवस्था चल रही है, इसलिए इसको आजादी हम नहीं मानते हैं। ये हमारे लिए 15 अगस्त झूठी आजादी है। अगर केवल अंग्रेजों को भगा देना ही आजादी है तो हम इसको आजादी स्वीकार करते हैं। इसलिए ये आजादी जो भी है, जिसके लिए जैसी भी है, अति उत्तम। हम तो इसको आजाद तब मानेंगे जब हमारे देश से भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जिहाद, बेरोजगारी, अशिक्षा, इन पर पुनः कार्य जब शुरू हो जाएगा अच्छी तरीके से, तब अपने आप को हम आजाद मानेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में प्रोफेसर योगेंद्र जी ने फिर हैंड रेस किया है, कृपया अपनी बात रखें। जी प्रेमानंद जी, हमारा सिर्फ आज इंडिपेंडेंस डे पे फिर हमारी ये याद आ गई है कि पिछले 10 साल से 11 साल हो गए हैं, सरकार वो है जो ये कहती थी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों ने खराब कर दी, हमें आजादी मिली नहीं, भ्रष्टाचार चरम पे है और देश को लूटा जा रहा है। स्विस बैंकों में हमारा हजारों करोड़ रुपया जो है वो जमा है। ये सारे नारे लगा के जो सरकार आई थी वो पिछले 10-11 साल से काम कर रही है, और पिछले 11 साल से जितनी गौशालाओं की और गुरुकुलों की दशा बिगड़ी है उतनी उससे पहले कभी नहीं थी। इस पे मैं विचार चाहूंगा। शिक्षा का सारा सत्यानाश कर दिया है। जिन लोगों को कोई ज्ञान नहीं, आईआईटी में गौमूत्र पे रिसर्च होगी, आईआईटी उसी के लिए है क्या? आईआईटी में जो है वो गोबर पे रिसर्च होगी। आईआईटी में वो बैठेंगे जो कभी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं करी, जिन्होंने सारी देश की शिक्षा और संस्थान व्यवस्था का सत्यानाश हो गया। मैं चाहूंगा सत्यप्रकाश भारत जी से इस पर अपने विचार रखें। सत्यप्रकाश भारत जी, योगेंद्र जी का बात का जो है जवाब दीजिए। सत्यप्रकाश भारत जी, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि शिक्षा तो वाकई में बिगड़ गई है जब से ये सरकार बनी है। कि सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया। पढ़ा लिखा जब शिक्षित बैठता है अच्छे पदों पे, तभी अच्छी शिक्षा का व्यवस्था होती है। और हमारा जहाँ तक सोचना है, जब हमारे देश के नेता ही चोर उठाई गिर होंगे, हमारे देश के संचालन करता ही जब चोर उठाई गिर होंगे, तो हमारा देश कैसे सुधर सकता है?
इसको खुल के कहने में हमें कोई हिचक नहीं, ना कोई डर है। सत्यप्रकाश भारत जी, हमारे योगेश जी की बात का आप जवाब दें, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं। भाई कमलानंद जी आ गए हैं, अगर सुन लिया हो कि हमारे योगेश जी। सत्यप्रकाश जी बोलिए आप। हाँ, मेरे को आदेश है। मैं ये बिल्कुल कह आप रहा हूँ बोलिए। कि शिक्षा जो है ना बड़ा गंभीर विषय है। ये रास्ते में पहाड़ थे तो बंद हो गया था देहरादून के पास। मेरा सबसे अनुरोध है कि कृपा करके अपना अपना प्लान और जो चिंताएं हैं, रोडे हैं, अवरोध है, कठिनाइयां हैं, लिख लें। हमको ही मिलकर दूर करना पड़ेगा, कोई भगवान तो आना नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी का सुन नहीं पाया आधे घंटे से, अगर कोई बिंदु हो तो रिकॉर्ड में सुन लेंगे, लेकिन कृपा करके लीडरशिप दीजिए और भारत के सनातन को बचा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ, जय राम जी, जय राम, जय राम। हाँ जी, बोलूं अब? हाँ जी सर, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ शिक्षा का विषय बड़ा गंभीर विषय है ना। मैं तो देश भर में, पूरे देश भर में पिछले 40 साल से शिक्षा क्यों और शिक्षा क्या, पहले क्लियर तो होना है ना। शिक्षा देनी क्यों है मनुष्य को और क्या देनी है, ये क्लियर होंगे तो आगे शिक्षा का एक कदम आगे बढ़ेगा। और ये विषय के ऊपर जैसे कि हमने 11 विषय बनाए हैं, है ना, जिसको उसमें रुचि है, जिसकी उसमें समझ है, देश भर के ऐसे 50-100 लोग छाट के बैठाया जाए। और बहुत लोगों की रुचि है, बहुत लोगों ने काम किया इसके ऊपर गंभीरता से। मैं ऐसे तो अनेक मित्रों को जानता हूँ, क्योंकि मैं 40 साल से स्कूल कॉलेज में जाके यही सवाल मैंने उठाए हैं, इसके ऊपर ही मैंने मीटिंग लिया अनेक लोगों से। तो इसलिए मुझे नहीं पता, मैं भी आज थोड़ा लेट आया, शिक्षा के ऊपर क्या क्या बात रखी क्या नहीं। तुम्हारे हेलो, कपड़ों पे निशान कहाँ लगे? कौन बोल रहा है बीच में भाई? हाँ जी, मेरी बात करूँ मैं पूरी? हाँ सर जी, बोलिए, आप बोलिए। बीच में कोई आ गया था ना। तो मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा के ऊपर बैठक होनी चाहिए, गंभीर विषय है ये, है ना। और बहुत से लोग हैं, गुरुकुल हमारे बंद क्यों हो गए, इतने गुरुकुल थे, उसका कारण क्या बंद होने का। मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था, मुझे प्रद्युमन जी महाराज ने एक बार बोला, जो रामदेव के गुरु जी है, कि गुरुकुल का पुनरुत्थान कैसे संभव है। तो उसके ऊपर मैंने 2 पेज का लेटर भी लिखा, फिर वो कई जगह छपा भी है, प्रद्युमन जी ने भी और मित्रों ने भी कहा कि बहुत शानदार लिखा आपने, और कई जगह रखा मैंने। तो ये खाली 1 घंटे 8 घंटे फोन पे बात कर ली, मेरे ख्याल उससे कुछ नहीं बनने वाला। ऐसे तो बहुत लोग कुछ कुछ प्रयोग कर रहे हैं, गुरुकुल बहुत सारे खुले हैं देश भर में। मैंने कम से कम 400-500 गुरुकुल का अध्ययन कर रखा मैंने भी। ये तो हुई शिक्षा के ऊपर बात। दूसरी रही कोऑपरेटिव के बाद, मेरा एक मुख्य सवाल है सबसे, मेरे जो मित्र हैं, कि आदमी संपन्न बने, मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आदमी संपन्न बन रहे हैं आज, वो आज प्रकृति के लिए और समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, है ना। तो मुख्य बात है आदमी समृद्ध बने, संपन्न से काम नहीं चलेगा केवल, कि उनके पास ये पता हो कि ये मेरी आवश्यकता है, ये मुझे पूरी करनी है, और फिर उसमें जो दूसरे लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं, उनके सहयोगी बनना है मुझे। जिनकी आवश्यकता है, मूल आवश्यकता भी पूरी नहीं, उनके मुझे सहयोगी बनना है। अगर वो मॉडल कोऑपरेटिव से निकल के आएगा तो मैं उसमें जरूर साथ में खड़ा हूंगा और सहयोग करूंगा। और खाली कुछ लोगों को संपन्न बनाना है, उनके पास पैसे आ जाए, साधन आ जाए, और फिर वो पर्यावरण के लिए खतरा बन जाए, फिर वो समाज के लिए खतरा बन जाए, तो वो मुझे कभी कभी डर लगता है। क्योंकि साधन संपन्न लोग जितने बने हैं ना अभी तक, आज जो है सारे सफल और साधन संपन्न लोग ही पूरी प्रकृति के लिए खतरा बन चुके, हवा पानी धरती के लिए खतरा बन चुके। इसीलिए मैं उस विषय में बहुत सावधान हूँ, जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती ना हो जाए, दूसरे लोग करे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं इसको समझा भी नहीं इस विषय को, भाई क्या सोचे है, क्या चिंतन है आपके पास, कि किसान समृद्ध बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। और समृद्ध बनेगा तो प्रकृति का ध्यान रखते हुए, है ना, मतलब पूरा उसको संवर्धन करते हुए, है ना, खूब संपन्न बने, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर प्रकृति को और विनाश करते हुए और
हवा पानी धरती का विनाश करते हुए अगर संपन्न बनेगा तो मुझे उसमें कम से कम कोई रुचि नहीं है। तो बस इतना ही मुझे कहना, बाकी तो बैठे ये सब 11 विषय है, इनके ऊपर अलग अलग बैठ के बात होनी चाहिए हर हर महीने कम से कम एक विषय को लेके। पर मुझे लग रहा है कि गंभीरता नहीं है मित्रों की। अब ग्राम स्वराज्य की बात है, वही फाइनल नहीं हुआ अभी, उसमें मित्रों की सहमति नहीं है। कितने मित्र आएंगे, ग्राम सभा की जो बात हुई, रणवीर शर्मा बार बार कह रहे हैं, वो सबको भी लग भी रहा है कि ग्राम मजबूत होंगे, ग्राम सभा मजबूत होगी तो आगे काम चलेगा, है ना। तो उसके ऊपर किसी मित्र का मुझे इंटरेस्ट भी नहीं लगा कि इस तरह को गंभीरता से सोच रहा है कि आगे उसकी मीटिंग होनी चाहिए, कब होनी चाहिए। यदि इजाजत हो 1 मिनट की तो मैं अपनी बात भाई बीच में कौन बोल गए? भाई साहब हैंड रेस किया करिए, ऐसे इजाजत मत मांगिए कृपया। हैंड रेस करिए, समय होगा तो आपको समय दिया जाएगा। आप पहले भी बोल चुके हैं। हाँ तो अभी बस रुक चलो, जाइए, मैंने पहले अपनी बात ससुरी को पूरी बात करी, पूरी। मैंने अपनी बात रखी, बाकी तो बात में होती रहेगी। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने बीच में कोई भी ऐसा अभी अडानी अंबानी नहीं है जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, ना इतनी जल्दी कोई बन पाएगा। हम कोऑपरेटिव के माध्यम से जितने भी हमारे 11 प्रोजेक्ट हैं उन सभी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। और इस प्रोजेक्ट का जो भी डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर को ही बनाया गया है हर प्रोजेक्ट का, वो अपनी मीटिंग कॉल करे। सबके पास समय होते हुए वहां पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि हम सभी 11 विषयों पे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए वचनबद्ध हैं। लेकिन सबका अपना अपना एजेंडा अलग है। हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में, कोई शिक्षा में काम करेगा, कोई पर्यावरण में काम करेगा, कोई भ्रष्टाचार में काम करेगा, कोई पुलिस विभाग एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेगा। लेकिन सब हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, ये हमको मान के चलना है और हमको एक दूसरे का सहयोग भी देना है। यही मतलब है कोऑपरेटिव का। हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे तो सारी समस्याएं जो हमारे भारत में विद्यमान है, पहले से थी, आज भी हैं, अगर हमने काम ना किया तो आगे भी रहेंगी। इस पर हमको चर्चा करने की जरूरत है और हम सब लोग मिल करके काम करेंगे अपनी अपनी बैठकों का। जिसे हमारे 11 कोऑपरेटिव हैं, 11 हमारे ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप की अलग अलग मीटिंग बुलाई जाए, समय से लोग पहुंचे और उस पर चर्चा करें, हर हर ग्रुप में जाएं। साल में 11 मीटिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अपनी भी लोकल मीटिंगें लोग करते रहें, लोकल सभाएं करते रहें, तभी हमारे देश में जगत में चेतना बढ़ेगी। हमारे बीच में भी एक भाई साहब कोई आ गए थे, अब अपनी बात वो रख सकते हैं। देवदत्त गंगवार जी 1 मिनट में अपनी बात रखते हैं। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि गांव में जो ग्राम सभा की बात जो कही थी श्रीमान जी ने अभी, तो ग्राम सभा पे मैं अपना काम कर रहा हूं। ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए मैंने अपने गांव में प्रयास करना शुरू कर दिया है कि मैं गांव में अपने अभी से पंचायत चुनाव के लिए ग्राम सभा में निर्विरोध प्रधान बनाने की प्रयास में लगा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि मेरे गांव में ग्राम आपकी निर्विरोध प्रधान बने। ये मैं ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए मैं केवल गांव पे काम कर रहा हूं। जो भी काम कर रहा हूं वो चलिए, गांव में बहुत अपने बहुत काम कर धन्यवाद रहा आपका, हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आप करते धन्यवाद रहिए। धन्यवाद प्रेमानंद जी, धन्यवाद देवदत्त जी। देखिए, ये आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त में कुछ नया शुरू करने का एक प्रयास था और प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयासों में ही सफलता छुपी हुई होती है। बहुत सारे आंदोलन होते हैं, उनमें से 99% फेल हो जाते हैं या 99.9% फेल हो जाते हैं। कोई 0.1% कोई आगे जाता है। लोग फिर भी प्रयास करते हैं और प्रयास करते रहते हैं। ऐसे ही लाखों हजारों पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, सबके कब्जे हो जाते हैं। कोई सक्सेस का पॉलिटिकल मॉडल के लिए फिर भी लोग प्रयास करते रहते हैं और वो राजनीतिक माध्यम से बदलाव के प्रयास करते रहते हैं। और कुछ लोग सफल भी होते हैं, कुछ अच्छा काम भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सभी ने गलत ही किया। और इसी तरह से कोऑपरेटिव में भी है कि कोऑपरेटिव में बहुत सारी कोऑपरेटिव बनती हैं और उनमें से कुछ सब अच्छा काम करती हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती हैं, और कुछ जो होती हैं, ज़्यादातर जो होती हैं, वो इसी अंतर्द्वंद में उलझ के और ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि ये सहकारिता का मॉडल है, सबको साथ में लेके चलने के मॉडल है और सभी की सुनने का मॉडल है। तो दिक्कतें तो होती ही हैं, लोगों में अनुशासन नहीं होता है, नैतिकता नहीं होती है, तो और भी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो प्रयास
करते रहना होता है, चाहे वो आंदोलन के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो कोऑपरेटिव के क्षेत्र में हो। प्रयासों से ही सफलता मिलती है। तो ये भी एक प्रयास है और 15 अगस्त के दिन शुरू किया जा रहा है। सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सभी लोग जुड़ेंगे तो अच्छे ढंग से इसको अच्छा किया जा सकेगा। समय काफी हो चुका है, कुछ और साथी जो बच गए हैं उनको अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं। ब्रजगोपाल सिंह मीटिंग खत्म हमारे कर बीच देंगे। में ब्रजगोपाल सिंह हैं। प्रणाम प्रणाम भाई साहब। अब आप सब लोग बोल चुके हैं, मैं भी शामिल हूँ ना। ज्यादा जोगी गांव खराब सब बकते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम प्रणाम। संचालक महोदय, मैंने एक नंबर भेजा है, अगर कृपा होगी तो एक खाली 30 सेकंड दीजिएगा मुझे मीटिंग के बाद। हाँ जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, वो मुनि से बात करनी है, मुझे इसमें ग्रुप में नहीं करनी है। जी कर लीजिए। बीजे सिंह, नंबर दिया है। बीजे सिंह जी, बोलिए बोलिए बोलिए, बताएं। आपको कुछ कहना है? मैं आप सबकी आवाज में शामिल हूँ ना। सब लोग बोलेंगे तो ज्यादा जोगी गांव खराब होगा ना। कुछ नहीं बोल। एक मिनट, ये ब्रजगोपाल जी के बारे में मैं 1 मिनट में बता दूं। दुनिया भर के इन्होंने अपवादियों को इकट्ठा किया है, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जिन्होंने बगैर ग्रांट से ग्रांट लिए हुए गाय में, गोबर में, पेड़ में, एक्सपोर्ट में, स्कूल में, एजुकेशन में धंधे कर रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं बोल रहे हैं। बड़े गर्व की बात है ब्रजगोपाल जी। और ब्रजगोपाल जी रिटायर्ड प्रोफेसर है, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो सॉलिड बोलते हैं। तो इनके पास में आप जब कभी बुलाना हो, अपवाद, पेड़ में, पानी में, गाय में, गोबर में, गौशाला में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गौशाला, तो आप ब्रजगोपाल जी को अनुरोध कीजिए, वो आदरणीय अपवादों को ला देंगे। ब्रजगोपाल जी, आने वाले मंगलवार या बुधवार को आप जिस दिन भी आप समय दे सकते हैं उस दिन दीजिए, और हम सभी आपको सुनना चाहेंगे। वो जो आपके अनुभव हैं, जो आपके कार्य हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे और आपके अनुभवों से सीखना चाहेंगे सभी लोग। मंगलवार या बुधवार जो मैं भी तो बालक हूँ, नादान हूँ, आप सबसे सीखता रहता हूँ। आप जो आज्ञा देंगे उसका पालन करूंगा। तो मंगलवार को अगर आप सहमत हैं तो मंगलवार को हम ये विषय आज से बात करके और फिर इसको सभी को सूचित कर देंगे। आगामी मंगलवार। आज्ञा तो पालन करने के लिए होती है ना, तो उसमें तो मना है ही नहीं। धन्यवाद ब्रजपाल जी, मंगलवार को हम लोग करते हैं जी। धन्यवाद। अन्य कोई साथी जिसको अभी कुछ बात कहनी थी? नहीं तो समय हो चुका है, 9:45 हो चुका है। बाकी और हम लोगों अभिषेक जी सर फिर से जुड़ गए हैं। सर मुझे सुन पा रहे हैं? श्रद्धेय डॉक्टर कमल टावरी सर मुझे सुन पा रहे हैं? सर सर जी 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 सुन पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है। मैं आखिरी में आदरणीय भाई कमलानंद जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और जो अंतिम के शुभ वचन है उसको कह के इसका आज का कार्यक्रम 15 अगस्त का जो एक कार्यक्रम था जिसमें एक नई शुरुआत हुई है उसको समाप्त करें। भाई कमलानंद जी। एक तो सबको पुनः पुनः बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। आप बच्चों का ध्यान में रखिए। जो बच्चे आज 5, 10, 15 साल के हैं, क्या भविष्य है। स्पर्धा 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 स्पर्धा, बीमारियां, चश्मे, टेंशन टेंशन, स्ट्रेस। और अगर नहीं समझ रहे हैं तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ गंभीरता को। अब जिनको बच्चों ही नहीं है, शादी नहीं किया, तो बहुत आनंद है, वो अपना सब कुछ विसर्जन कर दे और लोगों को अपने नसीब पर छोड़ दे कि भैया हमसे कुछ नहीं होगा, आप अपने को मजबूत बनाओ, अब तो दीपो भवन करो और अपना भला करो। कम से कम अपन अपने कर्तव्य से, अपने स्वधर्म से मुक्त हो जाएंगे। आज का दिन जो मैं सवेरे से मैं वहां गया खतौली वगैरह, बड़ा बुरा लगा, क्या बताए। अब इतना बड़ा मैं देहरादून में आ गया हूँ, दोनों तरफ में देख रहा हूँ, बड़े बड़े होटल है, बड़े बड़े मार्केट के वो है, पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं। पता नहीं पेड़ों से क्या दुश्मनी। एक ही उपाय है, धंधा कैसा बढ़े, और इसमें आप अपने विचार दीजिए, धंधे कैसे बढ़े नर्सरी में। सबको प्रणाम, अपन और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सभी भाइयों को धन्यवाद और ये 9 वर्ष स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः।
जो आज हम लोगों ने रेजोल्यूशन लिया है इसको सफल बनाएंगे इस प्रण के साथ। शुभ रात्रि, धन्यवाद।